राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे साल 2014 के बाद में जो जाट जाति के लोग हिंदुत्व की फीलिंग ले रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जो मैं वीडियो डालता हूँ फेसबुक पर, मेरे वीडियो में आकर मेरे को कुछ लोग गालियाँ देते हैं। उसमें कुछ हमारी जाट जाति के लोग भी हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनको हिंदुत्व की फीलिंग 2014 में नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में हुई है। लेकिन दरअसल दोस्तों, ये फीलिंग बहुत पहले से ही जाट जाति में रही है। उसका इतिहास है। मैंने कई वीडियो भी बनाए हैं और इन फ्यूचर में और भी वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, 1670 1 जनवरी 1670 को हिंदुत्व को बचाने के लिए जो सबसे पहला बलिदान हमारे देश में हुआ था वो गोकुला जाट का हुआ था। दोस्तों, गोकुला जाट तिलपत गढ़ी का सरदार था और उसने केशवनाथ मंदिर की रक्षा के लिए, यानी मथुरा में जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है उसको औरंगजेब ढहाना चाहता था, उसकी रक्षा के लिए तथा जजिया टैक्स के खिलाफ जो हिंदू किसानों पर औरंगजेब ने लगाया था, गोकुला जाट ने अपना बलिदान दिया था। और ये हिंदुत्व को बचाने के लिए पहला बलिदान था किसी हिंदू का। दूसरा दोस्तों, हरफूल जाट जुलानी का, जिसको 1936 में अंग्रेज़ों ने फिरोजपुर जेल में फांसी दी थी, क्योंकि एक दो नहीं, उसने कम से कम 500 हत्थे तोड़े थे और गौ माताओं को कसाईयों के कब्जे से मुक्त कराया था तथा कसाईयों की हत्याएं की थी इस जुर्म में, क्योंकि अंग्रेज़ बीफ एक्सपोर्ट करते थे, बीफ खाते थे, इसलिए अंग्रेज़ों ने उनको फांसी की सज़ा दी थी। तो दोस्तों, हरफूल जाट जुलानी का और गोकुला जाट, ये दो ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने हिंदू धर्म के लिए अपना बलिदान दिया था। तो ये जो हिंदुत्व वाली फीलिंग है ये तो जाटों में बहुत पहले से ही है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मोदी जी के आने के बाद में हम सचमुच में हिंदू बन गए हैं। तो उसी के बारे में आज के वीडियो में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। दोस्तों, आप सब लोगों ने ये बात तो सुनी होगी कि जब दुश्मन भी अगर मर जाता है तो हमारे हिंदू धर्म में उसके अंतिम संस्कार के अंदर दुश्मन भी चले जाते हैं। भले ही खुशी में ना जाए, ब्याह शादी में ना जाएं, लेकिन दुश्मन की मृत्यु के बाद दुश्मनी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसा रामायण में भी दिखाया गया है कि जब रावण मृत्यु सैया पे पड़ा था तो भगवान रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को उससे इज्जत से पेश आने के लिए कहा था। लेकिन हमारे ही देश में एक उदाहरण है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते थे सत्यपाल मलिक। वो सतपाल मलिक 2004 में बीजेपी में शामिल हुए थे और 2025 में मरते दम तक, यानी 21 साल तक वो बीजेपी में रहे, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। बीजेपी द्वारा नॉमिनेट 5-5 राज्यों के वो राज्यपाल रहे। उड़ीसा, बिहार, जम्मू कश्मीर, मेघालय और गोवा के वो गवर्नर रहे। और दोस्तों, उनके हस्ताक्षर से एक ऐतिहासिक काम भी हुआ इस देश में, धारा 370 भी हटाई गई। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई दोस्तों, तो उनकी मृत्यु में भारतीय जनता पार्टी का बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ। ये हिंदुत्व के बेसिक नियमों के खिलाफ है दोस्तों। बीजेपी का ये कैसा हिंदुत्व है दोस्तों, जो अपने नेता के अंतिम संस्कार में भी नहीं जाते हैं। और ये पहले ऐसे नेता हैं जो इतने सारे पदों पर रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सबके सदस्य रहे, 5 राज्यों के गवर्नर रहे और उनको मरते टाइम तक राजकीय सम्मान भी नहीं मिला। दोस्तों, इस देश के अंदर एक फिल्म अभिनेत्री है जिसकी दुबई में शराब पीकर टब में डूबने से मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, उनको तिरंगे झंडे में लपेटकर उनका अंतिम संस्कार हुआ था। श्रीदेवी की मैं बात कर रहा हूँ। और जिस व्यक्ति के हस्ताक्षर से कश्मीर से धारा 370 हटी, उस व्यक्ति को अंतिम संस्कार हुआ, तिरंगा भी नसीब नहीं हुआ, कोई भाजपा का नेता भी नहीं गया उनके अंतिम संस्कार में। ये कैसा हिंदुत्व है दोस्तों। उन जाट भाइयों को ये बात सोचनी चाहिए जो नरेंद्र मोदी जी के हिंदुत्व में हिंदू होने की फीलिंग ले रहे हैं। दोस्तों, कुछ लोग कहेंगे कि सतपाल मलिक ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में उल्टा सीधा बोला था, इसलिए नरेंद्र मोदी जी नाराज़ हो गए, इसलिए कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं गया होगा। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं दोस्तों। चौधरी चरण सिंह का नाम तो आप सबने सुना होगा। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, पूर्व गृह मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे। चौधरी चरण सिंह की जब मृत्यु हुई 1987 के अंदर,
तो दोस्तों राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, वो उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे, उनके पार्थिव शरीर पर फूल मालाएं भी चढ़ाई थी। अगर मेरी बात झूठ हो ना तो आप लोग एक बार ये बोलो यूट्यूब पे जाके कि चौधरी चरण सिंह का अंतिम संस्कार का वीडियो दिखाओ, आपको सब चीज़ पता चल जाएगी। तो दोस्तों राजीव गांधी की माता जी को चौधरी चरण सिंह ने जेल में बंद किया था, बाकायदा हथकड़ी लगाकर उनके घर से गिरफ्तार करवाया था। तो जो राजीव गांधी अपनी माताजी के अपमान को भूलकर चौधरी चरण सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं, तो सतपाल मलिक ने तो मोदी जी के कहने से धारा 370 हटाई थी दोस्तों, फिर ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी बात दोस्तों, एक और हमारे जाट जाति के नेता जगदीप धनखड़ भारतीय जनता पार्टी के बड़े दुलारे नेता थे। जब वो बंगाल के गवर्नर थे तब बड़े प्यारे लगते थे, बड़े दुलारे लगते थे, क्योंकि वो ममता बनर्जी के कामों में रोड़े अटकाते थे, उनके सारे बिलों को रोक के बैठ जाते थे। जब वो उपराष्ट्रपति बने तो और भी प्यार आने लगा, क्योंकि वो पूरे के पूरे विपक्ष को बाहर निकाल देते थे राज्यसभा से। और एक बार तो उनकी मिमिक्री कर दी थी किसी टीएमसी के सांसद ने। तो दोस्तों इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने ये कहा था कि ये किसान के बेटे का अपमान है। आज उस किसान के बेटे का रोज़ अपमान होता है दोस्तों। उस किसान के बेटे को 6 साल का कार्यकाल था, 3 साल में हटा दिया गया। आज वो किराए के घर में रह रहा है, वो किसान का बेटा। उसकी पेंशन भी नहीं हुई, उसको टाइपेट का बंगला मिलना था वो भी नहीं मिला, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी आज़ादी नहीं है दोस्तों। तो जो हिंदुत्व की फीलिंग लेने वाले जाट ने थोड़ा उस जगदीप धनखड़ से भी कभी जाके पूछ लो कि भाई जिंदा हो के मर गए हो, क्या हाल है, किस हाल में रह रहे हो, क्या बीती तुम्हारे साथ। और तीसरी बात एक और है दोस्तों कि जब से ये देश बना है मैंने देखा है जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, और ये भागीदारी का नियम लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है, यानी पहली शर्त है दोस्तों। सब जाति धर्म के लोगों को मंत्रिमंडल में रिप्रेजेंटेशन मिलता है, और हर सरकार के अंदर एक जाट को कैबिनेट मंत्री का पद मिल ही जाता था। इंदिरा गांधी के समय बंसीलाल रक्षा मंत्री रहे, राजीव गांधी के समय बंसीलाल रेल मंत्री बने। उसके बाद में दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में बलराम जाखड़ कृषि मंत्री रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में तो अजीत सिंह भी थे, इसके अलावा सोमपाल शास्त्री भी थे, साहब सिंह वर्मा भी थे। और दोस्तों मनमोहन सिंह जी की सरकार में तो नटवर सिंह भी मंत्री थे, अजीत सिंह भी मंत्री थे। लेकिन दोस्तों मैं देख रहा हूँ मोदी जी की सरकार में किसी जाट को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया जा रहा है, और जो राज्य मंत्री के पद दिए जाते हैं वो भी यूजलेस, और उनके कोई नाम भी नहीं जानता कि कौन राज्य मंत्री हैं। तो दोस्तों ये सवाल पैदा होता है, कुछ लोग कहेंगे कि वीरेंद्र सिंह को बनाया था। दोस्तों चौधरी वीरेंद्र सिंह को बनाया था, लेकिन जब उनके बेटे को टिकट दिया तो उनको बोला कि अब आप इस्तीफा दे के अपने घर जाओ। यानी एक परिवार से एक ही रहेगा राजनीति में, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन क्या पंकज सिंह को जब एमएलए की टिकट बीजेपी देती है तो राजनाथ सिंह का इस्तीफा लेती है? क्या जब अमित शाह के बेटे को पहले बीसीसीआई का सेक्रेटरी, आईसीसी का चेयरमैन बनाते हैं तो क्या अमित शाह से इस्तीफा लेती है? तो दोस्तों ये नियम चौधरी वीरेंद्र सिंह पर ही क्यों लागू हुआ, ये एक सोचने की बात, आप सबको सोचना चाहिए। वैसे हिंदुत्व की फीलिंग कोई बुरी चीज़ नहीं है, आप लोगों को फीलिंग आती है तो आती रहे, और लेते रहनी चाहिए, ऐसी फीलिंग लेते रहिए। और मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और चैनल को ज्वाइन भी करें। और दोस्तों जो भाई मेरी आर्थिक मदद करना चाहते हैं वो इस QR कोड को स्कैन करके मेरी आर्थिक मदद करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती, हिम्मत बढ़ती आगे और वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आपका दिन शुभ हो।